પેટ વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર ગોવિંદ પરમારના સમર્થનમાં યોજાયેલ વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ તેમજ પૂજ્ય 108 પંચમ પીઠાશ્વર વલ્લભ લાલજી મહારાજ ઉપસ્થિત રહ્યા। આ સાથે સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલ, જિલ્લા પ્રમુખ મયુરભાઈ સુથાર, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી CT રવિ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સમર્થકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઉમરેઠ। भाइयों बहनों, यद्यपि गुजरात की धरा बड़ी पवित्र धरा है, जो यहां पर जिस भाव के साथ कार्य किया, इस लोक के लिए वह उतना ही पूज्य भी हो गया। हमारे मथुरा वृंदावन से यहां पर पधारे किसी कालखंड में आए थे कृष्ण कन्हैया, और यहां द्वारकाधीश बनकर के लोग पूज्य हो गए। उत्तर प्रदेश की ही धरा के छपिया से आए भगवान स्वामी नारायण दुनिया में छा गए, और गुजरात की धरती ने जब देश की आजादी की लड़ाई में लोगों के मन में एक हताशा थी, एक निराशा थी, लगता था ये देश अब कभी आजाद नहीं होगा, तब गुजरात की धरती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए देश की आजादी का नेतृत्व करने के लिए। आनंद की धरती इस देश से बहुत सौभाग्यशाली है कि आनंद को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह धरा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। 563 रियासतों का एकीकरण करके भारतीय गणराज्य में मिलाना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब और निजाम को भी घुटना टेकना पड़ा था, अन्यथा ये लोग तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंख दिखाई चुके थे। जूनागढ़ के नवाब ने और हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे, अन्यथा पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सरदार साहब ने कहा ठीक है, मैं वहीं आता हूं। भाइयों बहनों, सरदार साहब के आने के पहले ही जूनागढ़ के नवाब को तो इतना तेजी से भागा कि वह अपने बच्चे और अपनी बीवी को यही भूल गए। निजाम घुटना टेकने के लिए मजबूर हो गया था। और भाइयों बहनों, आज जूनागढ़ और हैदराबाद भी 563 रियासतों की तरह भारत गणराज्य का हिस्सा बना हुआ है, अखंड भारत का हिस्सा बना हुआ है। ये इसी माटी के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल था। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार, बेईमान और विश्वासघाती सरकार ने देश के अंदर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया था, जगह जगह अराजकता थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, भ्रष्टाचार शासकीय व्यवस्था पर हावी हो चुका था, तब गुजरात की धरती ने मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व देने के लिए दिया। ये गुजरात की ही धरती है। और भाइयों बहनों, गुजरात की धरा का कमाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का चुनाव जीत रही है। सभी सर्वे इस बात को कहते हैं, लेकिन जीत 7वीं बार ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का 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 दिखाई दे, शानदार हो, जानदार हो।
गुजरात की पहचान के अनुरूप हो, इसके अनुरूप तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आप सो हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे अपील है, श्री गोविंद भाई परमार वे अपने दूसरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहां पर मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद, यहां के जिलाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, ये सभी लोग मौजूद हैं और उन सब की उपस्थिति में श्री गोविंद भाई परमार को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाकर के आप भेजेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन 20 वर्ष पहले जो शुरुआत आपने की, आज वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, दूसरी तरफ भाइयों बहनों संकट के समय कैसे खड़ा होता है, संकट के समय कैसे खड़ा होना अपने नागरिकों के साथ, यह भी कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों आपने देखा होगा। कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और उसकी जीविका की भी रक्षा करना, यही तो कार्य हुआ था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब परिवार को डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। भाइयों बहनों दुनिया के अंदर कहीं ये नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला है। अकेले बिना भेदभाव के भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी मिली है। अपने नागरिकों के साथ संकट के समय कैसे सरकार खड़ी होती है। भाइयों बहनों ये कोरोना कालखंड में कांग्रेस होती, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन मिलती और न राशन ही मिल पाता है। और आस्था का सम्मान कैसे होना है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। यह है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है। और भाइयों बहनों बुलडोजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना कालखंड में भाई बहन आकर के आपका हालचाल लिए थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों आपने
आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है। वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बना। जी सर, आज योगी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे खास करके उमरेड विधानसभा के बारे में? ये देश भर मोदी जी और योगी जी का हवा है। योगी जी आएंगे तो जीत पक्का है। उमरेड में फिर भाजपा जीतेंगे, लगभग 20,000 के ज़्यादा वोट से हम लीड से जीतेंगे, वो पक्का है। काम भी किया है, मोदी जी का नाम भी है, और साथ योगी जी भी आ रहा है। बुलडोजर का काम शुरू हुआ है गुजरात में, अवैध निर्माण नहीं बचेंगे। योगी जी मॉडल है बुलडोजर का मॉडल, उसके वजह से हम पक्का जीतेंगे।